खबर वाराणसी से है, जहां पर डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन वाराणसी द्वारा 2 दिसंबर को कारखाना के पूर्वी गेट से प्रशासन भवन तक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। एनएमओपीएस और आईआरईएफ के आह्वान पर 25 नवंबर 2025 को दिल्ली जंतर मंतर में आयोजित कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या दिखाए जाने के आरोप में इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड सर्वजीत सिंह, विजेंद्र धारीवाल, सुखजीत सिंह और रूपेश कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। यूनियन ने इन श्रमिकों पर अनावश्यक दबाव डालते हुए बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नए श्रम कानूनों का भी विरोध किया। कहा कि ये कानून श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है तथा कर्मचारियों के अधिकार को कमजोर करते हैं। साथ ही एआईएलआरएसए के चल रहे हंगर स्ट्राइक के समर्थन में भी यूनियन ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में यूनियन के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, संगठन मंत्री सुशील कुमार सिंह, महामंत्री दीपक कुमार, अटेवा के जिला संयोजक चंद्र प्रकाश गुप्ता, पूर्व संयोजक विनोद कुमार यादव, गुलाब चंद्र कुशवाहा आदि कई लोग मौजूद रहे। डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन का संगठन मंत्री हूँ और इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का संयुक्त सचिव। आज किस प्रकार का ये अभी आज जो कार्यक्रम है वो आपको एनपीएस यूपीएस पर एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन एनएमओपीएस और इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नाम पे 25 नवंबर को दिल्ली में था। तो वहाँ पे पहले रामलीला मैदान पे कार्यक्रम होना था, लेकिन वहाँ पर परमिशन को टालते टालते लास्ट में नहीं दिया गया। फिर जंतर मंतर पर परमिशन मिला। वहाँ पे कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चाहे वो रेल के कर्मचारी हों या शिक्षक हों या अन्य विभाग के कर्मचारी थे, सारे लोगों ने बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपनी बात को वहाँ पर रखा कि हम एनपीएस और यूपीएस दोनों के विरोध में हैं और हमको पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। जो ये यूपीएस लाया गया है वो एनपीएस से भी बुरा है और इसमें लोगों का कोई भला नहीं हो सकता है। अगर सरकार जो 30-30 साल 25 साल जो कर्मचारी देश की सेवा करते हैं उनको एक बुढ़ापे का सहारा जो पहले पुराने पेंशन स्कीम के नाम पर मिलता था वही चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम। वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बात वहाँ रखा गया, लेकिन हम लोग के 4 साथी जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सरबजीत सिंह जी हैं और एनएमओपीएस के आपके संगठन सचिव हैं और पीबीएसएस के अध्यक्ष भाई विजेंद्र धारीवाल जी हैं, एक नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे साथी रूपेश जी हैं और एनएमओपीएस के उपाध्यक्ष सुखविंदर जी। ये 4 लोगों पर एफआईआर वहाँ दिल्ली प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। उसके विरोध में हम लोगों ने एक पूरे देश में एनएमओपीएस इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने उसके विरोध में, उस एफआईआर के विरोध में अपना एक विरोध प्रदर्शन, साथ ही जो हमारे लोको रनिंग स्टाफ हैं वो अपना 48 घंटे का एक हंगर स्ट्राइक जो है उनका है, उनकी जो भत्ते के लिए उनका डिमांड है उसके लिए वो काम कर, उनके भी समर्थन में हैं हम लोग। और साथ साथ जो ये एफआईआर वाला आवाज़ दबाने का जो काम किया जा रहा है कर्मचारियों को, लोकतंत्र में आवाज़ को दबाना भी एक अपराध है और इस तरीके से जो ये व्यवस्था हो रही है, हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चारों लोगों के नाम से एफआईआर क्यों और किस लिए हुआ? यही हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आ गए, वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा रेल के चाहे जो भी ये एनपीएस यूपीएस के विरोध के जो और ओपीएस के समर्थन के जो लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा आ गई, इसलिए उन पर एफआईआर किया गया है। जबकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा अव्यवस्था या कोई दुर्घटना वहाँ नहीं हुई, फिर भी जानबूझकर के इन 4 साथियों पर कि यहाँ पर आप जो बॉन्ड भरे थे उसका पालन नहीं किए हैं और ज़्यादा लोग आ गए, इसलिए उन पर एफआईआर किया गया है। तो आप सरकार से क्या मांग?
मांग करते हैं उनका FIR वापस किया जाए। इस तरह के आवाज़ को दबाना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारी सहमति असहमति, और जब ये हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र में व्यवस्था है कि चाहे किसी भी व्यक्ति पर जितने भी मुकदमे हो जाते हैं, जितना भी वो ये है, जब तक उसको कोर्ट ने दोषी नहीं ठहरा रखता है, अगर वो भी चुनाव लड़ता है और ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा लोग वोट देते हैं, तो MP MLA बनता है, हमारा मंत्री बन सकता है। लेकिन इसी लोकतांत्रिक देश में, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जहाँ कर्मचारियों की संख्या है और उसमें मात्र 5% लोग UPS को मान रहे हैं और 95% उसको नहीं ले रहे हैं, तो ये भी मानना चाहिए कि ये UPS फेल्योर है। इस UPS को वापस लेना चाहिए, NPS को वापस लेना चाहिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यहाँ पर भी लागू होता है। ये हम लोग की मांग है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आपको उन पर जो FIR दर्ज किया गया है उस FIR को वापस लिया जाए और जो हमारा NPS UPS रद्द करने की मांग है और पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग है उसको पूरा किया जाए। सर पहले अपना परिचय बताएं। मैं प्रदीप कुमार यादव, अध्यक्ष DLW रेल मजदूर यूनियन वाराणसी। किस प्रकार का जो ये आप लोग का धरना प्रदर्शन? ये हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है इसके लिए कि जब हम लोग 25 नवंबर दिल्ली चलो अभियान पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाया गया था, जिसमें NMOPS की तरफ से रामलीला मैदान के लिए आवेदन किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2023 को जो रैली हुई थी जिससे सरकार बहुत ही अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही थी, उस एक बार पुनः वो आंदोलन जन आंदोलन न बने उसके लिए उन्होंने पहली बार परमिशन नहीं दिया। दूसरी चीज़, जब 25 नवंबर को कार्यक्रम है तो 24 नवंबर को एक परमिशन देते हैं और जगह जगह बैरिकेडिंग करते हैं कि जो शिक्षक कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो धरना स्थल तक न पहुँचे। परमिशन देने के बाद जब वहाँ पर कर्मचारी पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि सकुशल कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बावजूद वे उन 4 लोगों पे FIR करते हैं जिन्होंने उस कार्यक्रम के लिए परमिशन लिया था। अभी हाल ही में हम लोगों को देखा, बिहार सहित अन्य जितने भी चुनाव हम लोग देखते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर जितने भी चुनाव आयोग भले ही एक समय सीमा तय कर देती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने हक के या अपने बातों को रखने के लिए, जनसभा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों के लिए ट्रेन, बस और सब चीज़ों की व्यवस्था करती है। अगर कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए अपने किराया, अपना पास PTO लगा करके वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ परमिशन लेने वालों के लिए इसलिए FIR दर्ज कर दी जाती है कि वहाँ पर अधिक भीड़ आई। इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या सरकार करेगी तो आने वाले समय में हम अपनी बातों को नहीं उठा पाएंगे और इस दिल्ली प्रशासन के कृत्य का हम इस बैनर के माध्यम से घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ एलर्सा के साथी जो कि हंगर स्ट्राइक पे हैं उसके लिए समर्थन करते हैं। साथ ही साथ जो नए श्रम कानून आ रहे हैं जो कि हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही विरोधी साबित हो रहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं और उससे वापस लेने की मांग करते हैं। मैं दीपक कुमार, महामंत्री DLW रेल मजदूर यूनियन, सहायक महामंत्री IREF। आज किस प्रकार का आप लोग का धरना प्रदर्शन किया? हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है हमारे दिल्ली में जो 25 तारीख को जंतर मंतर पे हुआ था OPS के लिए, उसमें हमारे 4 साथी पे उन्होंने FIR कर दिया था, जबकि वहाँ भी हमारी परमिशन 5 बजे तक थी। 2 शिफ्ट में हम लोग को परमिशन दिया गया था, लेकिन वहाँ भी सरकार ने बुला के बोला कि आप लोग दोनों एक ही कार्यक्रम करना है तो आप लोग एक ही परमिशन में कर लीजिए। और परमिशन भी देने के बावजूद भी उसके बाद हमारे बहुत सारे साथियों को बॉर्डर पे रोक दिया गया। बस से आ रहे थे, मेरठ के बहुत सारे साथी हमारे पैदल भी आए थे वहाँ पे। उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण हुआ, उसके बावजूद भी हमारे 4 साथी पे FIR कर दिया गया, जो कि बहुत निंदनीय है और इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और एलारसा के साथ ही हमारे भूख हड़ताल पे है माइलेज के लिए, उनका रनिंग भत्ता 25% होने के बावजूद भी नहीं बढ़ा है, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलेगी? ये हमारा तो आज का है उनके समर्थन में, लेकिन जो एलारसा का है उनको 48 घंटे का है।
अब वो जब चारों लोगों का जब वो FIR हुआ वो तो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया था जी। लेकिन उनको गिरफ्तारी क्यों हुई? उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर सिर्फ FIR किया गया कि यहाँ पे आपने जितने का परमिशन लिया था उससे ज़्यादा लोग आए। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हम लोग OPS के लिए वहाँ पे गए थे, यदि आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए तो हमारी OPS दे दीजिए, सारे लोग एग्री है तो। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं DLW रेल मजदूर यूनियन का सदस्य हूं और IRAF का राष्ट्रीय सदस्य हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं जी। आज ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों से कब से चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन आज एक दिन के लिए है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो है कि पहले तो रामलीला मैदान में हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, जंतर मंतर पे एक सीमित संख्या के रूप में परमिशन दिया गया और उस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक होने के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हम संवैधानिक अधिकार रखते हैं कि हमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम कोई भी धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर सकें। लेकिन इसे कुचलने के लिए सरकार के इशारे पे दिल्ली प्रशासन के द्वारा हमारे जो 4 साथियों के ऊपर FIR किया गया है फर्जी तरीके से, उसके विरोध में ये रोष प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन है हमारा। अगर सरकार ने ये FIR वापस नहीं लिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर सरकार FIR वापस नहीं लेती है तो हमारा संगठन ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ रेलवे फेडरेशन जो है कि पूरी तरह से बाध्य होगा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय लेवल पे करने के लिए। आज भी ये कार्यक्रम जो है कि पूरे देश में देशव्यापी जो है कि ये रोष प्रदर्शन रहा है। अगर सरकार मान जाती है FIR को, हम आग्रह करते हैं सरकार से इस मंच के माध्यम से कि इस FIR को वापस लिया जाए। अगर नहीं मानती है तो निश्चित रूप से इसके लिए आगे जाएंगे, आगे और कार्यक्रम होंगे जी। थैंक यू। सर पहले अपना परिचय बताइए। मैं चंद्रमोहन भंडारी, DLW रेल मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष। सर आज ये किस उद्देश्य से जो है आज जो है वो धरना प्रदर्शन है? हम लोग का कार्यक्रम 25 नवंबर 2025 को कार्यक्रम था दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। चूँकि शांतिपूर्ण कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमारे 4 साथियों पर फर्जी FIR दर्ज किया गया है और ये बताया गया है कि जितना संख्या आप बोले थे उससे अधिक संख्या में लोग आ गए हैं। भाई अधिक संख्या में लोगों को दर्द है, आप OPS अधिक संख्या में लोगों को चाहिए, उसके और अधिक संख्या में लोगों को चाहिए OPS, इसीलिए अपने मांग को लेकर सरकार के पास लोग गए थे, सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए गए थे। जबकि कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, उसके बावजूद भी 4 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। उन्होंने कितनी संख्या के लोगों के लिए अपना अप्लाई किए थे? वो 5000 लोगों के लिए बोले थे। 500 कर्मचारियों को वहाँ पे बोला गया था, तो वहाँ पे 500 से अधिक कर्मचारी पहुँचे थे। क्योंकि पहले बात हुई थी कि प्रगति मैदान में कार्यक्रम होगा, रामलीला मैदान में कार्यक्रम होगा, तो सरकार रामलीला मैदान में अनुमति नहीं दी। इसका कारण ये था कि 1 अक्टूबर 2023 का ऐतिहासिक रैली हुआ था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जिसमें सरकार हिल चुकी थी। 1 अक्टूबर 2023 के आंदोलन के कारण ही सरकार को UPS लाना पड़ा था, जो कि कर्मचारियों के हित में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसके फिर ऐसा आंदोलन न हो इसलिए सरकार रामलीला मैदान में परमिशन नहीं थी। आनंद फानन में 24 नवंबर को जंतर मंतर में कार्यक्रम करने का परमिशन दिया। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इसके लिए? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे 4 साथी पर जो FIR दर्ज हुआ है वो वापस ले और हम लोग को हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करें। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।